बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर, तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली रिलेटेड हुए जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इनके हवाले से डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स या हैपनिंग जो होती है, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लाइक से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं नाज़रीन अपडेट की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई आम तरीन कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से एक आम तरीन चीज़ है जो हमने मुनासिब समझा कि पहले आपके साथ वो शेयर की जाए। नाज़रीन, पीडीएम सरकार की जानब से एक बड़ा, एक मेगा किस्म का ब्लंडर मंजर आम के ऊपर आ चुका है। अब नाज़रीन, जब हम इस तरह का थोड़ा सा एक ये इमेजिन कीजिए ये चीज़ कि अगर जब खासतौर के ऊपर इनसाइड द पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी भी सियासी जमात का इस तरह का बड़ा झूठ या ब्लंडर बेनकाब हो जाता है, मंजर आम के ऊपर आ जाता है, कोई लीक हो जाता है, तो हम जो बहसियत कौम पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए उसका जिम्मेदार सिर्फ उसी सियासी पार्टी को जो है वो ठहराते हैं, उसी सियासी पार्टी को इस चीज़ का जो है वो सारा जिम्मा उसी के ऊपर डालते हैं। मगर अब आप थोड़ा सा मेगा लेंस से इसी फिनामिना को, इसी जो चीज़ को आप देखने की कोशिश करें, तो वो बैन अवी लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मैसेज आता है कि ये रियासत पाकिस्तान की जानब से किसी पार्टी ने किया है। उसके अंदर जो बदनाम होती है वो रियासत पाकिस्तान होती है। तो अब आप इसकी एक एग्जांपल ले लें। अगर जो इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की जो खासतौर के ऊपर कोई भी इस तरह की जो बड़ा ब्लंडर बनाती है या कोई इस तरह की बड़ी जो उसकी चीज़ सामने आ जाती है मंजरेआम के ऊपर, तो फिर जो इंटरनेशनल मीडिया जो उसको रिपोर्ट करता है, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया भी अगर उसको रिपोर्ट करता है, तो वो ये करता है कि इंडिया की जानब से फलानी पार्टी, जो इंडिया की स्टेट की खासतौर के ऊपर उसको गलती का जो है वो जो उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान की जानब से इस किस्म का ब्लंडर सामने आया, आप थोड़ा सा देखिएगा, फिर आपको इसका अंदाजा होगा। रा में एक्सप्लाइट फॉल्ट लाइन्स इन पाकिस्तान, 19 अप्रैल 2023 को पीडीएम सरकार की जानब से ये जवाब पेश किया जाता है, ये नोटिफिकेशन किया जाता है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है रा के ऊपर, इंडिया के ऊपर। दूसरे अल्फाज में रा इंडिया की खुफिया एजेंसी है कि जी आपकी खासतौर के ऊपर रा कोई भी जो है वो मुमकिन इलेक्शन के जो 14 मई को होने जा रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। उस सिलसिले में जो है वो कोर्ट के अंदर ये जाकर कहते हैं और बयान देते हैं कि जी रा को इस तरह की तकरीबी कार्रवाई करने जा रहा है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है कोई इस तरह की मिसहैप होने वाला है और इंडिया इसके अंदर मुलवस है। दूसरे अल्फाज में आप पूरी दुनिया को भी ये मैसेज दिया है कि जी इंडिया खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का अटैक करने जा रहा है। अब आप देखिएगा फिर 2 रोज बाद क्या होता है, फिर आप देखिएगा। बिलावल भुट्टो टू बिकम फर्स्ट एफएम टू विजिट इंडिया इन ओवर अ डेकेड। अब अप्रैल 21 को 2023 को 2 रोज बाद 19 तारीख को आप इल्जाम लगाते हैं एक मुल्क के अंदर और दुनिया को मैसेज देते हैं कि इंडिया हमारे बारे में गलत करने जा रहा है। फिर आप जो है वो 2 रोज बाद जो है 21 अप्रैल को आपका फेडरल मिनिस्टर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ये बिलावल भुट्टो ये अनाउंस कर देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी मैं जा रहा हूं इंडिया के अंदर एससीओ होने वाली है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने जा रही है खासतौर के ऊपर इंडिया के अंदर, उधर जाके जी मैं शिरकत करूंगा। फिर आप दूसरे अल्फाज में खुद ही जो है वो लोगों की नज़रों के अंदर खुद ही जो है वो बेनकाब होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ नाज़रीन आप ध्यान में रखिएगा कि अब अगर जो है वो 2 रोज बाद वही इंडिया आपके साथ अच्छा हो गया कि आपने दूसरे अल्फाज में मैसेज दिया है कि जी हम जो है वो उधर शिरकत करने जा रहे हैं, फिर शिरकत करने जा रहे हैं, तो फिर दूसरा इसका यही मतलब है कि हालात सब कुछ अच्छे हैं। फिर आपने ही जो झूठ बोला था वो उसी झूठ को आपने खुद ही अपने मुंह से और अपने अल्फाज से जो है वो बेनकाब किया है। एक और नाज़रीन आप देखिएगा अपडेट, बांग्लादेश एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ फॉल्सिफिकेशन अबाउट एग्जीबिशन एट यूएन ऑन जेनोसाइड। अब नाज़रीन बांग्लादेश की जानब से एक बार फिर से जो है वो खतरनाक किस्म के इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज प्लस पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर फिर लगाए गए हैं। अब इसका नाज़रीन माजरा हम आपको पहले बताते हैं क्योंकि शुरू दिन से ही हम आपको इसके मुतालिक जो है आगाह रहते हैं गाए बगाए। अब होता यूँ है कि नाज़रीन 29 मार्च को फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश का मसूद बिन मेमन विजिट करता है, 3 दिन का जो है उसका ट्रिप होता है यूएन के अंदर। उधर जाता है अपना इन्वाय लेकर, अपने खासतौर के ऊपर अपने साथ कुछ डेलीगेशन लेकर, अपने जो है वो अफराद लेकर उधर जाता है और क्या करते हैं उधर अपने साथ जो है वो जिस तरह से नुमाइश के ऊपर किसी के ऊपर या एग्जीबिशन होते हैं, बुक स्टॉल्स लगते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो उधर मुख्तलिफ तरह की जो है वो पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की जिस तरह शो की जाती है, इसी तरह से यूएन की जिधर असेंबली के अंदर एंट्री की जो गैलरी है उस गैलरी के अंदर जो मेन एंट्री है उसके अंदर आप थोड़ा सा ये पिक्चर के अंदर देखिएगा, अपनी तरफ से कुछ पेंटिंग्स वगैरह ले जाते हैं खुद क्राफ्ट की हुई, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के बारे में बहुत गलत अल्फाज यूज किए गए हैं और इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा तज़हीक अमीज़ बातें पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उसके अंदर मेंशन है। फिर पिक्चर्स वगैरह भी इस तरह कोई ले गए हैं, तो ये जाकर उस गैलरी के अंदर लगा दी गई हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं और जो खासतौर के ऊपर फिर जो 7,000 हमारे बंगाली मार दिए, ये सब कुछ रिपोर्टेड आप देखिएगा थोड़ा स्क्रीन के ऊपर कि जी 7,000 हमारे साथ जो है वो बंगाली मार दिए गए थे 1971 के क्लैश के दौरान, फिर ये हुआ वो हुआ XYZ जो भी है। फिर 3 अप्रैल को
3 अप्रैल को जब पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन जाता है, ये फिर आपके सामने, तो फिर इन्होंने जब उधर देखे हैं कि ये तो जी आपने पूरी दुनिया को ये मैसेज देने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी उधर किसी भी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कोई भी बड़ा जो सदर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा किसी भी मुल्क का, तो वो आकर वो उसकी नज़र तो खामखा में पड़ेगी कि आपने मेन एंट्री के अंदर ही, गैलरी के अंदर जो वो लगा दी हैं UN की असेंबली के दरवाजे के मुंह के ऊपर। तो फिर उन्हें जो है वो फिर हटानी पड़ी ये चीज़। फिर उसके बाद ये क्लेम करना शुरू कर दिया गया कि जी 7,000 हमारे बंगाली मार दिए गए हैं, फिर XYZ जो भी। फिर एक चीज़ आपको एडिशनल बता दीजिए कि 2017 के अंदर बांग्लादेश की जानब से एक अपने लॉ के अंदर ही एक जो है वो 25 मार्च को, खासतौर पर 25 मार्च को जो है योम स्याह का एक दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया था, ब्लैक डे बांग्लादेश के लिए। इसी डेट को जो है वो उनके बकौल कहा जाता है कि 1971 का वाक़या हैपेंड हुआ था। फिर 26 मार्च को आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि उनका जो है वो अगले दिन आज़ादी का दिन है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो ये नाज़रीन आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा किस तरह से जो है वो ये खासतौर पर ये इंडिया का इसके पीछे जो है वो टोटल रिमोट कंट्रोल जो आजकल के हालात में है, वो टोटल इंडिया से ये इसके रिमोट वगैरह इसकी डोरियाँ हिलती हैं। आगे आप देखिएगा, साउथ अमेरिकन नेशंस हाइक्स इंटरेस्ट रेट्स टू 81%। अब नाज़रीन साउथ अमेरिका के अंदर खासतौर के ऊपर 81% तक शरह सूद का जो है वो पहुंच चुकी है। अब आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि 81% उधर पहुंच चुकी है, और अब ये पाकिस्तान के अंदर आप अगर कंपेयर करें तो 21% जब अब हुई है कुछ एक दो हफ्ते पहले, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो मरने मारने के ऊपर पहुंच चुकी है अपने लीडर्स को, उनके खिलाफ इतनी नफरत जो है वो पैदा होगी। मगर साउथ अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की एक रियासत है, और कहा जाता है कि जी अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है रूस के ऊपर कि जी हम उसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे जंग के अंदर, उसको तो कुछ नहीं हो सका पुतिन को और रूस को, मगर अपने ही जो है हालात इस किस्म के ऊपर पहुंच चुके हैं कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर 81% जो है वो शरह सूद पहुंच चुकी है साउथ अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। और एक और चीज़ आपको एडिशनल बताएं कि जो 150% पूरी दुनिया के सब ममालिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त शरह सूद है वो जिम्बाब्वे के अंदर है 150%। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। एक और नाज़रीन आप देखिएगा, नाकाम G20 इजलास, भारत ने मलबा पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया। अब एक जो है वो खासतौर के ऊपर एक वाक़या होता है नाज़रीन, जिसके अंदर आप देखिएगा, थोड़ा आपको रिपोर्ट बताते हैं इसके हवाले से कि 6 बजे के करीब नाज़रीन, 3 बजे के करीब ज़िला राजौरी में फौजी ट्रक लगने वाली आग, और नतीजा 4 फौजी हलाक हो गए थे, और उसको कहा गया था कि जी आसमानी बिजली हुई है। फिर उसी के बाद 7 बजे के बाद जो है वो रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी गई, क्योंकि जब देखा गया कि फौजी तो वैसे ही मर चुके हैं भारत के। फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये पाकिस्तान की जानब से कोई जो हैंड ग्रेनेड है वो फेंका गया था, या XYZ जो भी। मीन अभी जो इसका मकसद है वो मकसद ये है कि एक तो ये जो आपके सामने जो अब अनाउंसमेंट की गई है रिसेंटली पास्ट डे में, जो दिन गुजरा है बिलावल भुट्टो की जानब से कि जी हम जा रहे हैं SCO के अंदर शिरकत करने, तो फिर उधर जो G20 होने जा रहा है उससे उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से SCO से भी पाकिस्तान को निकाला जाए, इसकी शिरकत को किसी भी तरीके से रिजेक्ट किया जाए। फिर उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि होगा क्या, आप थोड़ा खुद सोचिएगा कि अगर एक बार इस तरह के इतने बड़े बड़े जो ममालिक के सरबराह खासतौर के ऊपर G20 के अंदर दोनों अमेरिकन और रशियन दोनों के जितने भी खासतौर के ऊपर जो इनके जो ममालिक हैं और इनके एलाइज हैं वो सब अगर शिरकत करेंगे, तो दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि ये पुरअमन जगह है, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस चुनी गई है मोदी सरकार की जानब से इंडिया के अंदर ये जो इवेंट्स वगैरह कराने के लिए G20 के। तो फिर अगर उधर से वो एक सेल्फी भी उस प्लेस के ऊपर आकर इस तरह का प्रेसिडेंट एक जो है वो चाय ही पी लें, या एक सेल्फी या जस्ट 1-2 मिनट के लिए उधर रुक जाए, तो दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा दूसरे अल्फाज में कि ये मोस्ट जो है वो जो पुरसुकून इलाका है, सबसे ज़्यादा पुरसुकून इलाका है। और दूसरे अल्फाज में ये भी मैसेज आएगा कि ये इंडिया की टेरिटरी है। मीन दूसरे अल्फाज में तो अगर आप जो है वो बेहतर जानते हैं कि उसके ऊपर कोई अभी तक डिसीजन नहीं हो सका है कि जो आज़ाद जो IOK है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो अभी तक ना पाकिस्तान का है और ना भारत का है, उसके ऊपर केस चल रहा है UN में। तो अब ये जो इस किस्म की हरकत की जा रही है, ये जस्ट पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से SCO से दूर करने के हवाले से। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।